झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। आजादी के अमृत महोत्सव के दौर में भी हजारीबाग में खाट पे जिंदगी। सड़क मार्ग न होने से खाट पर मरीज को 3 किलोमीटर लेकर चले परिजन। हजारीबाग जिले के प्रखंड इचाक के सुदूरवर्ती पंचायत दाढ़ी घाघर का विभिन्न गांव सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले विकास के दावों को मुंह चिढ़ा रहा है। स्थिति ऐसी है कि आजादी के करीब 75 साल बीत जाने के बाद भी आज तक यहां विकास की किरण नहीं पहुंची है। यूँ कहे तो राज्य बदला, सरकारें बदली, नेता और अधिकारी बदले, लेकिन नहीं बदली तो दाढ़ी घाघर जैसे जिले के सुदूरवर्ती गांवों की दशा दिशा और तस्वीर। लोकतंत्र के महापर्व में अपने बहुमूल्य मतों से सरकार गठन में अहम भूमिका निभाने वाले इन गांव में निवास करने वाले ग्रामीण न सिर्फ सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं बल्कि विकास योजनाओं से भी पूरी तरह महरूम है। इतना ही नहीं, इन्हें अब विकास के नाम पर चिरसी होने लगी है। गांव की स्थिति यह है कि यहाँ सड़क है या सड़क में गड्ढे, इसका अंत तक ढूंढना मुश्किल है। आवागमन के लिए ग्रामीणों को पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन पगडंडियों की भी स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोगों को उस पर यात्रा करने से पूर्व भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ता है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। घर से कहीं जाने को निकलने वाले ग्रामीणों को अस्पताल का चक्कर काटना पड़ता है। घर से बाहर पगडंडियों पर पैर रखते ही फिसलन के कारण वे या तो गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं या फिर गड्ढों या खेतों में समा जाते हैं। स्थिति यह है कि गांव में सड़क नहीं रहने की स्थिति में ग्रामीणों की जिंदगी भयावह हो गई है। यूँ कहे तो अब गांव का सिस्टम खाट पर ही सिमट कर रह गया है। गांव में सड़क नहीं रहने की स्थिति में ग्रामीणों को मामूली बीमारी में भी खाट के सहारे अस्पताल तक का यात्रा करना पड़ता है। ऐसे में या तो मौत हो जाती है या फिर भगवान ही एकमात्र सहारा होते हैं। दर्जनों बार ग्रामीणों ने गांव में सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। ऐसे में अब ग्रामीण आंदोलन का रुख अख्तियार करने के मूड में आ चुके हैं। यहाँ सिर्फ सड़क की कमी नहीं है, बल्कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की भी यही स्थिति है। इस पूरे मामले पर जब क्षेत्र के विधायक अमित कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब से यह क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में आया है तब से फॉरेस्ट क्लियरेंस में काफी परेशानी आ रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र का विकास अधर में लटका हुआ है। हम जल्द ही सरकार से यह मांग करेंगे कि क्षेत्र का विकास हो ताकि यहाँ के लोगों को खाट पर अस्पताल न जाना पड़े। अभी हाल में ही एक वीडियो में एक महिला को प्रसव के लिए खाट पे 3 किलोमीटर तक उसके परिजन लेकर चले तब वो एम्बुलेंस तक पहुंच सके, तथा ऐसे में जन्म लिया नवजात बच्चा इलाज में देरी के कारण बीमार भी हो गया है। इस पूरे मामले में सदर विधायक मनीष जायसवाल के मीडिया प्रभारी रंजन चौधरी ने भी ट्वीट कर झारखंड के चंपई सोरेन सरकार से न्याय तथा इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। दाढ़ी घाघर का जो मामला है, आपको पता है कि वर्षों से हम लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ सड़क बन जाए। चूँकि वो इको सेंसिटिव जोन में आता है, फॉरेस्ट जोन में आता है, नेशनल पार्क में आता है वो, और हम लोग जैसे ही काम देते हैं, टेंडर लाते हैं, अनुशंसा जैसे ही करते हैं, उसके पहले ही वन विभाग के द्वारा उसमें आपत्ति आ जाता है कि ये इको सेंसिटिव जोन का क्षेत्र है, इसमें किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराना है। तो हम लोग का, आप लोग को पता होगा कि कितना बार हम लोग का रोड आया हुआ, PMJSY से रोड आया हुआ, स्टेट फंड से रोड आया हुआ, कितना बार कैंसिल हो चुका है। और हम लोग बार बार राज्य सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि इको सेंसिटिव का जो दायरा है, जो 10 किलोमीटर परिधि में, 5 किलोमीटर परिधि में आपने किया है, तो और स्टेट में जो 1 किलोमीटर, 0 से लेकर 1 किलोमीटर का दायरा है, राजस्थान आप चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, वहाँ भी इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे मात्र 1 किलोमीटर के परिधि में है। तो वहाँ सारे काम हो रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बाद ना आप यहाँ सड़क बना सकते हैं, ना दुकान बना सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, ना होटल चला सकते हैं, किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं। आज वही दुर्भाग्य है कि दाढ़ी घाघर पंचायत में हम 1 इंच भी काम वन भूमि में नहीं कर पा रहे हैं। जो भी शेष बचे भूमि है, आप देखे होंगे, अभी हम लोग के द्वारा वहाँ पे 3 ठो ब्रिज का काम कराया गया, अभी कम से कम 8 किलोमीटर सड़क का काम कराया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि दाढ़ी घाघर पूरा पंचायत, जो भी गांव उसमें आते हैं, सारे इको सेंसिटिव जोन में है, इसलिए बाकी शेष रोड को हम लोग नहीं बना पाते हैं, जिसका कारण क्या ये समस्या झेलना पड़ता है। विधानसभा क्षेत्र है, आपकी ओर से क्या भूमिका होगी? हम लोग भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखे हैं, राज्य सरकार के वन विभाग के सेक्रेटरी से मिले, यहाँ पे DRDA के बैठक में, दिशा के बैठक में, यहाँ से हम लोग ने बहुत बार अनुशंसा किया। फॉरेस्ट विभाग के लोगों को भी बहुत बार हम लोगों ने अनुशंसा करके यहाँ से भिजवाया, लेकिन ये मतलब व्यवस्था है, कानून है एक ऐसा कि इको सेंसिटिव में वन विभाग के लोग चाह कर भी NOC नहीं दे पा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दाढ़ी घाघर में बिजली नहीं था,
डाढ़ा पंचायत में भी कुछ ऐसे गांव थे, वहाँ पे बिजली नहीं था। बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग केबल तार उपलब्ध कराने के बाद वहाँ पे हम लोग बिजली का व्यवस्था कर पाए। उसी प्रकार नेशनल पार्क में आप लोग लोटवा गांव है, उसके अंदर और भी गांव है, उसमें आप देखेंगे कि बिजली विद्युतीकरण कराने में हम लोग को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। इसके बाद हम लोग बिजली पहुँचा पाए।